दोस्तों, आज उसी क्रम में मैं फिर पुनः कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ लेके आ गया हूँ और मैं यह आशा करता हूँ ये सारे क्वेश्चन आपको आगामी आने वाले टीजीटी, पीजीटी, केबीएस, एनबीएस, आरपीएससी जो भी एग्ज़ाम कॉम्पिटिटिव होते हैं रिलेटेड टू फिजिकल एजुकेशन, सब में आपको सफलता दिलाने में ये क्वेश्चन आपकी मदद करेंगे। और जहाँ जो क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है वो क्वेश्चन भी मैं बताता चलूँगा और कुछ एक्सप्लेनेशन भी देता चलूँगा, उसको आप ध्यान से सुनिएगा और सारी चीज़ें नोट डाउन करते जाइएगा, क्योंकि छोटे छोटे प्रयास से एक बड़ी सफलता हमको मिलती है। इसी क्रम में हम स्टार्ट कर रहे हैं बिना देरी किए हुए। पहला क्वेश्चन, सर्किट ट्रेनिंग विधि विकास किसने किया? सर्किट ट्रेनिंग विधि विकास किसने किया? तो इसमें विभिन्न प्रकार की ट्रेनिंग जो मैंने बताया था आप लोगों को कि एंड्योरेंस को डेवलप करने के लिए होती है, जैसे सर्किट ट्रेनिंग हो गई, कंटिन्यूअस ट्रेनिंग हो गई, फटलेग ट्रेनिंग हो गई, इंटरवल ट्रेनिंग हो गई। तो इसी में एक है सर्किट ट्रेनिंग, इसको किसने डेवलप किया था? तो इसका हम एक ट्रिक आपको बता दे रहे हैं। सी के बाद ई आता है, तो सी ई आप याद रखेंगे। सी से सर्किट ट्रेनिंग, ई से आरी मार्गन एंड एंडरसन। तो आप देख सकते हैं कि सर्किट ट्रेनिंग विधि का विकास किसने किया? तो मार्गन एंड एंडरसन ने इस सर्किट ट्रेनिंग का इजाद किया था। इसको याद रखिएगा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और विभिन्न प्रकार के एग्ज़ाम में आया हुआ है। सेकंड क्वेश्चन आपका होता है सबसे लंबा प्रशिक्षण चक्र कहलाता है। तो हमने आपको बताया था कि 3 चक्र होते हैं, मैक्रो चक्र, मीजो चक्र, माइक्रो चक्र। मैक्रो चक्र हमने बताया था 3 से 12 मंथ का होता है, जिसको हम ईयरली साइकिल के नाम से जानते हैं। मीजो साइकिल जिसको हम 3 to 6 वीक मैंने बताया था, और 4 to 6 वीक भी कहीं कहीं मिल जाता है, तो इसको हम साप्ताहिक बोलते हैं। और तीसरा है आपका माइक्रो चक्र। माइक्रो चक्र की जो समयावधि होती है वो 5 से 10 दिन होती है। तो सबसे लंबे की बात किया है, तो यहाँ आप जानेंगे कि सबसे लंबा जो चक्र होता है वह होता है मैक्रो चक्र। मैक्रो चक्र मीन्स MACRO। इतना दोस्तों याद रखिएगा, MACRO। जहाँ ए लगा हो तो वो सबसे बड़ा साइकिल होता है। तीसरी बात आप देखेंगे, तीसरा क्वेश्चन है कि डिसिमल भाग है। तो डिसिमल हम देखेंगे, तो डिसिमल जो होता है यह पाठ योजना का भाग होता है। जब आप BPED MPED किए होंगे तो आप भी क्लास लिए होंगे, तो उस समय डिसिमल किया जाता है। तो आप जानेंगे कि यहाँ एकत्रीकरण और विसर्जन, इट मीन दैट असेंबली एंड डिसिमल पाठ योजना का आखिरी चरण है। और विसर्जन डिसिमल प्रायः दाहिने मुड़कर एड़ी उठाते हुए जय हिंद, जय भारत आदि के तुमुल घोष में किया जाता है। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है आगामी भविष्य में कि जब भी हम डिसिमल करते हैं तो किस तरफ मुड़ते हैं, बाएं तरफ की दाएं तरफ? तो राइट आंसर होगा आपका दाएं तरफ। तो हम डायरेक्टली अब क्वेश्चन पे आते हैं। तो डिसिमल भाग किसका है? तो पाठ योजना का ही भाग होता है डिसिमल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फाटलैग प्रशिक्षण का संबंध है। देखिए ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, आरपीएससी में भी आया है, आरपीएससी ग्रेड 3 में आया है, केबीएस एनबीएस विभिन्न एग्ज़ाम में भी आए हुए हैं। तो फाटलैग प्रशिक्षण का संबंध है। तो फाटलैग प्रशिक्षण का संबंध जो होता है दोस्तों वह होता है दमखम। दमखम मीन्स होता है एंडोरेंस। इसी को हम स्पीड प्ले के नाम से भी जानते हैं, जिसको गोस्टा और होलमन ने डेवलप किया था 1937 में। स्पीड प्ले का संबंध है। स्पीड प्ले का संबंध दोस्तों मैंने बताया था कि स्पीड प्ले का संबंध किससे होगा? फाटलैग ट्रेनिंग मेथड से। और स्पीड प्ले किसको बोलते हैं? तो हम फाटलैग ट्रेनिंग मेथड्स को ही बोलते हैं। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, तो आइसोटोनिक व्यायाम का संबंध होता है। तो मैंने बताया था कि ये 2 शक्ति को डेवलप करने की विधियाँ होती हैं, आइसोमेट्रिक और आइसोटोनिक। आइसोमेट्रिक को हम
स्टैटिक के नाम से जानते हैं, आइसोटोनिक को हम डायनेमिक स्ट्रेंथ के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों डायनेमिक स्ट्रेंथ के भी प्रकार होते हैं, ये हमने पिछली वीडियो में एक्सप्लेनेशन किया था इसका। तो आज हम डायरेक्टली आपको बता रहे हैं कि आइसोटोनिक व्यायाम का संबंध सीधा किससे होता है, स्ट्रेंथ से होता है, और यह स्ट्रेंथ को डेवलप करने की विधियाँ हैं। इस प्रकार से यह ऑप्शन सी सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पेस दौड़ों का संबंध है। पेस दौड़ों का संबंध है, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये डिफरेंट टाइप ऑफ एग्ज़ाम में आया भी हुआ है। तो पेस दौड़ों का मतलब सबसे पहले जान लीजिए दोस्तों क्या होता है। पेस दौड़ जिसमें हमारी स्पीड जो होती है वह कांस्टेंट होती है, न स्पीड हम उसमें बढ़ाते हैं और न घटाते हैं। इट मीन दैट कि एक जो हमारी प्रॉपर स्पीड होती है उसको हम मेंटेन रखते हैं, उसको हम बोलते हैं पेस दौड़ों के नाम से जानते हैं। और ये भी बता दें दोस्तों कि पेस दौड़ें जो होती हैं, पेस दौड़ें यह हमारी स्पीड को डेवलप करने के लिए भी मदद करती हैं। जैसे एक्सेलरेशन रन हो गया, पेस दौड़ें हो गई, ये हमारी स्पीड को डेवलप करने के लिए होती हैं। लेकिन यहाँ सीधा क्वेश्चन पूछा गया है कि पेस दौड़ों का संबंध किससे होता है, तो यह दमखम से होता है। इसका मेन मकसद क्या है कि यह दमखम से होता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, डायनेमिक शब्द का संबंध है। तो डायनेमिक दोस्तों आप सभी लोग जानते होंगे कि जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है, फ्लेक्सिबिलिटी दो प्रकार की होती है, एक पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी होती है, एक एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी होती है। तो इसको जो क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूँ एक्सप्लेनेशन, यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान में रखेंगे क्योंकि यह डिफरेंट टाइप ऑफ एग्ज़ाम में आया हुआ है और आने की संभावना पूरी है दोस्तों। तो दो प्रकार की जो होती है हमारी फ्लेक्सिबिलिटी, जिसमें पहला होता है पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी, दूसरा होता है एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी। पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी जो होती है वह वी विल परफॉर्म विथ द पार्टनर, जब भी हम किसी पार्टनर की मदद से फ्लेक्सिबिलिटी को डेवलप करने का प्रयास करते हैं या किसी वाह्य उपकरण की सहायता लेके या वाह्य थिंग्स की सहायता लेके हम फ्लेक्सिबिलिटी को परफॉर्म करते हैं, उसको बोलते हैं पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी। और एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी होती है जो हम खुद से परफॉर्म करते हैं, उसको बोलते हैं एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी। और दोस्तों एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी भी दो प्रकार की होती है, एक होती है स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी और सेकंड होती है डायनेमिक फ्लेक्सिबिलिटी। तो इतना चीज़ आप याद रखेंगे, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इतनी सारी चीज़ें। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि दो प्रकार की जो होती है हमारी फ्लेक्सिबिलिटी होती है, पहला है पैसिव, दूसरा है एक्टिव। एक्टिव के दो पार्ट हैं, कौन, स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी और डायनेमिक फ्लेक्सिबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आप देखेंगे तो यहाँ डायनेमिक शब्द का संबंध है, तो डायनेमिक शब्द का संबंध लचीलेपन से है, सीधा सीधा आपका आंसर लचीलापन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गति के विकास की विधियाँ हैं। गति के विकास की विधियाँ, तो दोस्तों मैंने ऑलरेडी पहले ही आपको बता दिया है कि गति के विकास की विधियाँ होती हैं त्वरण दौड़ और इसके बाद पेश दौड़ें होती हैं। त्वरण दौड़ का मतलब एक्सीलरेशन रन होता है और ये पेस दौड़ को हम पेस ही दौड़े बोलते हैं। तो ये दोनों ही हमारे गति को विकसित करने की विधियाँ हैं। इस प्रकार से इसका ऑप्शन जो सही होगा वह 1 और 2 दोनों ऑप्शन इसके सही होंगे। मैं यह आशा करता हूँ प्यारे दोस्तों कि मेरे द्वारा जो भी क्वेश्चन बताए गए हैं ये सारे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हैं। अगर कोई त्रुटि हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, मेरा एक छोटा सा प्रयास है और यह मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग मेरा सपोर्ट करेंगे और मुझे अपना प्यार प्रदान करेंगे। थैंक यू।